हेलो एवरीवन, हाय आई एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा ख़ास है बिकॉज रिसेंटली आई वॉज नॉट आई एम आई हैव एक्सपीरियंस दिस। क्योंकि जब आप न्यू मॉम बनते हो और चीज़ें अपने आप चीज़ें आने लगती है तो आप थोड़े से घबरा जाते हो, आप पैनिक हो जाते हो। आपके अंदर भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो या आप अपने पावर के चीज़ों को पता है आपको कि मेरे अंदर वो पावर है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं पता है वो चीज़ ना मैं इस कुछ वक्त से थोड़ा सा मैं स्टम्बल हो गई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ ये गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों का मैं जर्नी कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लोगों को सिखाती हूँ, लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ, लाइव्स चेंज कर रही हूँ, लेकिन आज जब चीज़ें मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार हो रहा है, बट मे बी बिकॉज ये एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है या ये मदरहुड का स्टार्टिंग स्टेज या फेज ऐसा ही होता है कि लोग हर छोटी छोटी चीज़ में आप पैनिक होने लगते हो। क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है और मुझे देने वाला नॉलेज भी कोई नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनीबडीज एडवाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने प्रेगनेंसी में भी यही किया था, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस खुद क्रिएट किए थे, फिर भले अच्छे हो बुरे हो आई डोंट केयर, बट मैंने उसको इन्जॉय किया था। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई और वो वक्त अलग था, अब जब मेरे हाथ में मेरा बेबी है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी नेगेटिविटी मेरे अंदर आने लगी थी और मैं बहुत पैनिक होने लगी थी। बट नाउ आई एम स्टेबल तो मैंने सोचा कि ये जो फेज़ है मेरा, ये तो मेरा मदरहुड फेज़ है, लेकिन ऐसे कई सिचुएशंस है लाइफ में जब आप ये सिचुएशन मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो और कहीं ना कहीं आप भी गलतियां करते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि नहीं, ये नॉर्मल है ये मेरे साथ आज भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब जब जागो तब सवेरा वाली बात है। और मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ मिड ऑफ, जब मेरा बेबी सो रहा है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये चीज़ आप लोग भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होते हो, नेगेटिव हो जाते हो, तो घबराइए मत। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोच है तो मतलब मैं लोगों को सिखा रही हूँ तो मैं इस चीज़ पे नहीं कर सकती हूँ या मैं कोई गलती नहीं करूँगी कभी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली सीख मेरे लाइफ में ये हुई कि ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर हो तो आप आप लाइफ टाइम स्टूडेंट रहते हो एक्चुअली, तो आपको सीखते रहना चाहिए। और जब आप सीख जाते हो तो एक अच्छे टीचर की तरह आपको वो चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ें होती है लाइफ में, तो इससे घबराइए मत। तो सबसे पहला जो है, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप नेगेटिव हो जा रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर, तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मैंने भी यही किया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई क्योंकि मुझे अपने आप को रियलाइज़ करवा के लेना पड़ा कि नहीं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। मैं खुद मैनिफेस्टर हूँ हर एक सिचुएशन की, हर एक एक्सपीरियंसेस की। भले ही वो फिर मेरा फियर मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा लव मैनिफेस्ट हो रहा है, या मेरा पीस मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मेरे इमोशंस जो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो सब की सृष्टिकार मैं हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहला, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेसन ये इम्पॉर्टेंट है, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। डोंट लेट योर इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस को आपकी लाइफ को कंट्रोल करने मत दो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? बाय रियलाइजिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को समझे कि जो भी आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है अभी, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है, हम लोग क्या होता है ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं या हम लोगों को कुछ चीज़ पता होती है, जैसे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि
हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें नेगेटिव नहीं सोचना। तो क्या होता है, हम लोग हर बार उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है। लेकिन यूनिवर्स के अंदर नो शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग एक्चुअली में यूनिवर्स को क्या साइन दे रहे हैं, हमें यही सोचना है, हमें यही एक्सपीरियंस करना है, हमें यही सिचुएशंस को बार बार रिपीटेडली हम क्योंकि इंजॉय कर रहे हैं वो हम सिग्नल दे रहे हो। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव फील नहीं करना है, मुझे कोई नेगेटिव इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं कोई नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ के बोलो या अनजाने में बोलो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में या इस तरह की सोच में हम लोग मोस्टली जब ये सोच रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही होती है। ठीक है, तो अब इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। मेन थिंग है कि सबसे पहले ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के भवंडर से आप दूर हो जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है लॉजिक लगाना छोड़ दो, जज करना छोड़ दो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। माना ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फील कर रही होंगी, लेकिन जब आप इस चीज़ को जज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका जो होप है, आप कहीं ना कहीं वो सीढ़ियाँ जो है हायर वाइब्रेशन की वो चढ़ने लगोगे। ठीक है, आप अच्छा फील करने लगोगे धीरे धीरे, जब आप कोई भी चीज़ के बारे में ये सोचना छोड़ देते हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये कैसे करना है, मोस्टली हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोग जज करते हैं, हम लोगों की आदत होती है। अब वो आदत को एक दिन में तो ब्रेक नहीं किया जा सकता, राइट। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने दिमाग में एक एफर्मेशन चला सकते हो कि हर चीज़, जो भी चीज़ है, अच्छी हो बुरी हो, डजेंट मैटर, ये मुझे उसी जगह पे ले जाएंगी जिस जगह मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये मेरे गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आई है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, या एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड ओनली गुड विल कम आउट ऑफ इट, है ना। जो भी चीज़ें हो रही है ये मुझे कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर तक पहुंचाने वाली है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो वो क्या होता है ना, जब आप ये दिमाग को, अपने सोच को ये पकड़ के चलते हो ना कि ये जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा डजेंट मैटर, लेकिन जो भी अगर बुरा भी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदे के लिए हो रहा है, मुझे उस जगह पे ये चीज़ें मुझे उसी जगह पे पहुंचाएंगी जो मैंने अपने यूनिवर्स से मांगी है। तो क्या होता है, एक अलग सी होप आपके अंदर आ जाती है, आप बिलीव करने लगते हो, आप ट्रस्ट करने लगते हो। तो जब भी ये फीलिंग आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, होपफुल हो जाते हो, तो क्या होता है, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आसपास से वो धीरे धीरे वो छटने लगती है, वो हटने लगती है। और आप धीरे 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 जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आएंगी या कोई भी फीलिंग आ रही है, और आप अपने दिमाग में ये चीज़ को टेप रिकॉर्डर की तरह चलाओगे कि नहीं, ये जो भी हो रहा है ना मेरे भले के लिए हो रहा है, जो भी होगा मुझे उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा जो मैं चाह रही हूँ, या मुझे वही चीज़ मैनिफेस्ट होंगी जो मैंने चाहा है। यूनिवर्स का अपना एक प्लान है मेरे लिए, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर मी, और ये प्लान का एक हिस्सा है, ये एक प्रोसेस है जिससे मुझे गुजरना है। क्योंकि जब मैं इस चीज़ से गुजर जाऊंगी, मूव ऑन कर जाऊंगी, तो मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी जहां मैं जाना चाहती हूँ, या जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल आप घर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच करना ही पड़ेगा। भले वो आप कितना भी सोचो, लेकिन आपने यूनिवर्स से मांगा है हायर पोजीशन, मतलब हायर पोजीशन, हायर पोजीशन आपने मांगी है, ज़्यादा पैसा आपने मांगा है, आपने प्रमोशन मांगा है, एक अच्छी स्टेटस मांगी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मांगा है। तो आपको अपना पुराना एनवायरनमेंट, अपनी पुरानी पोजीशन, अपना पुराना पैसा, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें आपको फायर किया जा सकता है, कभी कभी ये होता है ना, जॉब से निकाल दिया जाता है। तो अगर वो चीज़ आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उस चीज़ को पकड़ के चलो कि ये मेरे प्लान, मतलब यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है, और इसके बाद जो मुझे मिलने वाला है वो इससे बेहतर होने वाला है। अगर सपोज आपके लाइफ में आपने कोई चीज़ मांगी है और वो चीज़ पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो आपको ये दिमाग में चलाना चाहिए या ये चीज़ को सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी मुझे ये चीज़ नहीं मिली, जो मैंने मांगा है वो चीज़ मुझे नहीं मिली है अभी तक, हो सकता है इससे बेहतर यूनिवर्स मुझे देना चाहता है, इस वजह से इस चीज़ के लिए टाइम लग रहा है ना। तो जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हो, अपने दिमाग को ट्रिक करते हो, अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें चलाते हो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके वाइब्रेशंस हाई होने लगेंगे, और जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो वो एक फास्ट प्रोसेस में आ जाएगा, और जो भी चीज़ आप चाह रहे हो अपने लाइफ में वो आपको मिलनी ही मिलनी है।
आपने अगर कोई चीज़ सोच रखी है, आपने कोई डिज़ायर अपना रखा है, तो वो आपको मिलना ही मिलना है। कोई चीज़ लिख दी है आपने, भले वो एक ही बार क्यों ना हो। होता है ना, कभी कभी हम लोग कोई जैसे 555 टेक्निक करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे यार 5 दिन करना है, एक ही समय पे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही समय पे करो, एक ही टाइम पकड़ के करो, 5 बार 55 बार लिखो, 5 दिन लिखो, और किसी दिन हमारा मिस हो जाता है। कोई दिन किसी रीज़न से, भले कोई भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न से अगर मिस हो जाता है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, अरे यार मैंने तो टेक्निक गलत कर दी। तो टेक्निक गलत करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने एक बार भी लिखा है और आप ये रिपीटेडली अगर अपने दिमाग में चलाओगे ना कि यार मैं तो ये एक बार भी अगर लिख दूँ कोई चीज़, या एक बार भी किसी बारे में सोच लूँ, कोई डिज़ायर के बारे में सोच लूँ, या यूनिवर्स को मैं एक बार भी अगर बोल देती हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे मिल जाती है। तो अगर आप ऐसा बिलीव बनाते हो, बिलीव क्या है? बिलीव आपके आइडियाज़ है, आपके थॉट्स है। अगर आप एक बार भी कोई चीज़ सोच रहे हो, वो चीज़ घटित होनी ही होनी है, क्योंकि आपने वो चीज़ का मेन्यू कार्ड से आपने चूज़ करके आपने वो दे दिया यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस में आना ही आना है, क्योंकि आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, आपके रिटन वर्ड्स, ये सारे बहुत पावरफुल है। अगर आपने कोई इमेजिन करके रखा है कोई चीज़ और वो चीज़ आपको दिख रही है, तो वो चीज़ होनी ही होनी है, उसमें कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं होता है, और ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। ठीक है, सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।